कुंभ मेला एक बहुत ही पवित्र तीर्थ यात्रा है। लाखों श्रद्धालु इसमें इवनिंग सिल होते हैं। ये लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पाप धुल जाते हैं, इससे आशीर्वाद मिलता है। कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। यह 4 शहरों में बारी बारी से आयोजित होता है। ये शहर हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हर शहर का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को महाकुंभ कहते हैं। यह सभी कुंभ मेलों में सबसे बड़ा और सबसे शुभ माना जाता है। यह आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय होता है। कुंभ मेला देखने लायक होता है। यह मानवता का समुद्र होता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं। वे अपनी आस्था साझा करते हैं। वे जीवन का जश्न मनाते हैं। आपकी महाकुंभ की यात्रा आसानी से प्लान की जा सकती है। प्रयागराज हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। प्रयागराज के लिए कई ट्रेनें प्रमुख शहरों से चलती हैं। एक्सप्रेस या सुपरफास्ट विकल्पों में से चुनें। आरामदायक यात्रा के लिए टिकट पहले से बुक कर लें। बसें एक और विकल्प है। ये लगातार सर्विस प्रदान करती है। गवर्नमेंटी और निजी ऑपरेटर अलग अलग बजट के लोगों के लिए सुविधाएं देते हैं। हवाई यात्रा सबसे तेज विकल्प है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह घरेलू उड़ानों के लिए है। प्रयागराज जंक्शन मुख्य रेलवे स्टेशन है। कुंभ मेले के दौरान यहाँ बहुत भीड़ रहती है। सूचना केंद्र तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन करते हैं। कई बस स्टैंड अलग अलग रूट के लिए होते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में संकेत दिशाओं के साथ मदद करते हैं। स्थानीय परिवहन आसानी से उपलब्ध है। हवाई अड्डा शहर के केंद्र से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। टैक्सियाम और प्रीपेड कैब उपलब्ध हैं। ऐप आधारित राइड हेलिंग सेवाएं भी चालू हैं। एक बार सेटल होने के बाद शहर का अन्वेषण करें। स्थानीय बाजारों में धार्मिक स्मृति चिन्ह मिलते हैं। खाने के स्टॉल भोजन उपलब्ध कराते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ एक भव्य आयोजन है। यह कई हफ्तों तक चलता है। इस शुभ अवसर के लिए अपने कैलेंडर चिह्नित कर लें। तिथियां अभी तय नहीं हुई हैं। जनवरी में मौसम सुहावना रहता है। दिन धूपदार और हल्के होते हैं। रातें ठंडी होती हैं। शाम के लिए गर्म कपड़े साथ रखें। दिन के लिए हल्के सूती कपड़े पैक करें। आरामदायक जूते जरूरी हैं। आपको बहुत चलना होगा। हाइड्रेटेड रहें। खूब पानी पिएं। एक टोपी और सनस्क्रीन साथ रखें। यह आपको सन से बचाएगा। सेक्शन 5 द एनिग्मेटिक नागा साधुस अ सैक्रेड प्रेसेंस। नागा साधु श्रद्धेय तपस्वी होते हैं। ये कुंभ मेले का एक अभिन्न अंग है। ये सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं और अपना जीवन आध्यात्मिक साधना में लगा देते हैं। नागा साधु अपने राख से सने शरीर और कम से कम कपड़ों के लिए जाने जाते हैं। ये त्रिशूल और अन्य प्रतीकात्मक वस्तुएं लेकर चलते हैं। ये तपस्वी एकांत में रहते हैं, लेकिन कुंभ मेले के दौरान हिमालय से नीचे आते हैं। ये अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को गौरवान्वित करते हैं। नागा साधुओं को देखना एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। उनकी आभा शक्तिशाली और मनोरम होती है। ये हमें अध्यात्म के इंपॉर्टेंस का स्मरण कराते हैं। सेक्शन 6 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंश्योरिंग अ स्मूथ पिलग्रिमेज। उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक तैयारी करती है। वे एक सुचारू और सुरक्षित कुंभ मेले को सुनिश्चित करते हैं। सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था की जाती है। अस्थायी पुल और सड़कें क्राउड भाड़ को कम करते हैं। चिकित्सा शिविर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। स्वच्छता और स्वच्छता को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। शौचालय और स्नान की सुविधाएं बनाई जाती हैं। स्वयंसेवक साफ सफाई बनाए रखने में मदद करते हैं। सरकार सूचना प्रसार पर भी ध्यान केंद्रित करती है। हेल्प डेस्क और साइनेज तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन करते हैं। घोषणाएं कई भाषाओं में की जाती हैं। सेक्शन 7 रिचुअल्स एंड रेवरेंस एक्सपीरियंसिंग द स्पिरिचुअल एसेंस। कुंभ मेला एक गहरा आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है। उन रस्मों को देखें जिनका सदियों से पालन किया जा रहा है। लाखों लोगों की सामूहिक ऊर्जा को महसूस करें। शाही स्नान मुख्य कार्यक्रम है। यह शाही स्नान है। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। उनका मानना है कि यह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। गंगा आरती में अवश्य जाएं। यह एक सुंदर समारोह है। पुजारी गंगा नदी की पूजा करते हैं। वातावरण भक्ति से भरा होता है। भजनों का गायन सुने। आस्था की शक्ति का एक्सपीरियंस करें। कुंभ मेला ईश्वर की याद दिलाता है। सेक्शन 8 एक्सप्लोरिंग प्रयागराज बियॉन्ड द कुंभ। प्रयागराज इतिहास में डूबा हुआ शहर है। इसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्राचीन मंदिरों, किलों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करें। इलाहाबाद किले का दौरा करें। यह एक शानदार संरचना है।
ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। आनंद भवन का अन्वेषण करें। ये जवाहरलाल नेहरू का पैतृक घर था। ये अब एक संग्रहालय है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक प्रदान करता है। गंगा नदी पर बोट की सवारी करें। नदी की शांति का आनंद लें। एक अलग नजरिए से शहर के घाटों को देखें। सेक्शन 9 एसेंशियल टिप्स मेकिंग दी मोस्ट ऑफ योर कुंभ यात्रा। अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। पहले से रहने और परिवहन की व्यवस्था बुक कर लें। यह एक परेशानी मुक्त एक्सपीरियंस सुनिश्चित करेगा। हल्का सामान पैक करें। जरूरी सामान साथ रखें। आरामदायक जूते पैक करना न भूलें। आपको बहुत चलना होगा। अपने आसपास के बारे में जागरूक रहें। भीड़ भारी पड़ सकती है। अपना सामान संभाल कर रखें। जेब कतरों से सावधान रहें। स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें। सभ्य कपड़े पहनें। लोगों की तस्वीरें लेने से पहले अनुमति लें। कार्यक्रम की पवित्रता का ध्यान रखें। महाकुंभ मेला जीवन में एक बार मिलने वाला एक्सपीरियंस है। आध्यात्मिकता को अपनाएं। खुद को जीवंत संस्कृति में इमर्स करें। ऐसी यादों के साथ घर लौटें जो जीवन भर रहेंगी।